राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। फाल्गुन माह की एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए हम यह जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है एवं इस वर्ष यानी कि साल 2025 में अमल की एकादशी किस तारीख को आने वाली है एवं इसके शुभ मुहूर्त क्या होंगे एवं अमल की एकादशी की पूजा विधि। साथियों, इन समस्त जानकारियों का श्रवण करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप वीडियो पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही नित्य प्रति धार्मिक कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का श्रवण आप शीघ्र अति शीघ्र करें। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। साथियों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत अवश्य किया जाता है। साथियों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर अमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में मान्यता यह है कि इस दिन आंवले की पूजा करने से घर में सुख शांति वैभव एवं जातक को यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथियों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी कि साल 2025 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। साथियों, चूंकि धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए सारे व्रत उदया तिथि के अनुसार रहे जाते हैं, इसलिए इस वर्ष यानी साल 2025 में अमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को ही किया जाएगा। आइए साथियों, अब हम अमल की एकादशी के व्रत के पारायण का समय भी जान लेते हैं। साथियों, पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी व्रत का पारायण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक रहेगा। इस दिन व्रत का पारायण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में दान करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए साथियों, अब हम जानते हैं अमल की एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। साथियों, अमल की एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:49 तक रहेगा। आइए साथियों, अब हम जानते हैं अमल की एकादशी का महत्व। साथियों, अमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस बार अमल की एकादशी 10 मार्च को है। ये होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी आती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। साथियों, इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला भी निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलना आरंभ हो जाता है। साथियों, अमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले के पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। साथियों, अमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है एवं जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं एवं सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता भी मिलती है। आइए साथियों, अब हम अमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। साथियों, पूजा विधि में सर्वप्रथम इस दिन जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके उसे फूल, रोली और दीपक से सजाएं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। आप पूरे दिन विधिवत उपवास रखें और संध्या को आरती व भजन करें। आंवले के पेड़ को पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करना आवश्यक है। पेड़ के नीचे जल, दूध, फूल, अक्षत अर्पित करें और धूप दीप जलाकर परिक्रमा करें। साथ ही वहां बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। आइए साथियों, अब हम जानें भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम शिला को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और अक्षत चढ़ाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। साथियों, तत्पश्चात अमल की एकादशी की कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने के बाद प्रसाद सब में वितरण करें एवं जो व्रत रख रहा है वह रात्रि जागरण अवश्य करे। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन आदि भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करें एवं जागरण करें। साथियों, एकादशी व्रत के जागरण का पुण्य अति फलदायी होता है। अगले दिन पारायण करने के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आंवला, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा आदि देकर इसके बाद ही व्रत का पारायण करें। पारायण करते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथियों, तो यह थी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आइए अब हम देर न करते हुए एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली एकादशी माता की जय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदेश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहां दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अमल की नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य
पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चल दिए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में, चंद्रमा के वीरता में, भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोली एकादशी माता की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली गणेश भगवान की जय। साथियों, तो ये थी अमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आइए अब हम जाने अमल की एकादशी के व्रत के दिन हम क्या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, अमल की एकादशी के दिन आंवले का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि भी ले सकते हैं। साथियों, तो यह थी अमल की एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कथा का श्रवण करके पुण्य फल अर्जित कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।